भजन संहिता अध्याय 37 उसका 21वां वचन। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। रोमियो अध्याय 13 उसका 8वां वचन। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। लूका अध्याय 6 उसका 30वां वचन। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 उसका 6वां वचन। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। नीति वचन अध्याय 13 उसका 11वां वचन। धोखे से कमाया धन जल्दी घटता है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 उसका 2वां वचन। अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो तो वह उसे छोड़ दे, और अपने पड़ोसी या भाई से उसको बरबस ना भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। नीति वचन अध्याय 22 उसका 7वां वचन। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। निर्गमन अध्याय 22 उसका 25वां वचन। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन जन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज ना लेना। व्यवस्था विवरण अध्याय 23 उसका 19 और 20। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो। जो ब्याज पर दी जाती है उसे ब्याज पर ना देना। तू परदेसी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहां जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सभी में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। मत्ती अध्याय 5 उसका 42वां वचन। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। लेवी व्यवस्था अध्याय 25 उसका 39वां वचन। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा ना करवाना। पहला तिमोथियों अध्याय 6 उसका 9वां और 10वां वचन। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ
और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहेजकेल अध्याय 18 उसका 8वां वचन। न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो। रोमियो अध्याय 13 उसका 7वां वचन। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। फिलिपियों अध्याय 4 उसका 19वां वचन। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा।